भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और अपोजिशन लगातार चुनाव की मांग क्यों कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को अभी से हार का डर सता रहा है या इसके पीछे कोई और अन्य वजह है? पूरी जानकारी आगे मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। सोचिए, जब देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव होने की तैयारियों को लेकर के चुनाव आयोग लगातार मेहनत कर रहा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में अपोजिशन के नेता अब चुनाव आयोग और इसके साथ ही अपोजिशन के जितने राष्ट्रीय नेता हैं उन लोगों से मुलाकात करेंगे। देखिए, मैं आपको जनसत्ता की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, छापा है चुनाव आयोग ने। राष्ट्रीय नेताओं से मिलेंगे जम्मू कश्मीर के विपक्षी दल, जल्द चुनाव कराने जाने की मांग, फारूक अब्दुल्ला ने कही है ये बड़ी बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर कथित रूप से लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी विपक्षी नेता राज्य के दर्जे की मांग के लिए विभिन्न दलों के राष्ट्रीय नेताओं के समर्थन लेने के लिए दिल्ली आएंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग को लेकर के चुनाव आयोग से भी मुलाकात करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव करवाए और वहां पर एक नया मुख्यमंत्री मिले जिससे जम्मू कश्मीर का कुछ भला हो पाए। देखिए, जनसत्ता लिखता है, जम्मू में अपने निवास पर कई अपोजिशन दलों के साथ 3 घंटे की लंबी बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उनकी बैठक में यूटी में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई और इसे अपने मौजूदा दलदल से बाहर निकालने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हम देश के अन्य राज्यों की तरह एक शक्तिशाली राज्य का दर्जा चाहते हैं, ना कि छोटे राज्य का दर्जा, और हम विधानसभा चुनाव जल्द करवाने के लिए चुनाव आयोग से भी मुलाकात करेंगे। क्योंकि आपने देखा किस तरीके से जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया गया, इसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, लेकिन जो है कि वहां पर अभी चुनाव नहीं करवाया जा रहा है। अपोजिशन लगातार मांग कर रहा है। देखिए, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, 29 नवंबर 2022 की खबर है, अमर उजाला ने छापा है। जम्मू कश्मीर भाजपा नहीं चाहती प्रदेश में जल्द चुनाव हो, अपनी पार्टी अध्यक्ष बोले घाटी में नहीं जीतेगी बीजेपी। यानी जब वहां पर चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं किस तरीके से अमर उजाला लिख रहा है और तमाम नेताओं के हवाले से यही कि अमर उजाला लिखता है कि इस वजह से भाजपा चाहती है कि जितना समय चुनाव के बिना निकल जाए उतना ही सही है। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी चलती है और उनके मन में जो आता है वे लोग वही काम करते हैं, पर उनको यह समझना चाहिए कि लोगों में जितना गुस्सा है वो उन्हें निकालना भाजपा पर ही है। यानी आम जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने का पूरा प्लान बना चुकी है घाटी में, और अब अगर वहां पर चुनाव होते हैं विधानसभा के तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। तमाम लीडर्स जो जंतर मंतर आते हैं दिल्ली के, वे लोग आंदोलन करते हैं और कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, और हम लोग मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो, तभी लोगों के साथ न्याय हो पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव नहीं चाहती। देखिए, मैं आपको एक और आर्टिकल दिखा रहा हूं, लद्दाख से अलग होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनाए जाने की प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर विधानसभा को 7 और सीटें मिलने के आसार बन रहे हैं। इससे राज्य की प्रस्तावित विधानसभा में पहले की 83 सीटों के मुकाबले 90 सीटें हो सकती हैं। यानी अब वहां पर लगभग 90 सीटें होंगी। अनुच्छेद 370 और 35 को निरस्त करने से पहले जम्मू कश्मीर में कुल 87 सीट थी। इसमें जम्मू इलाके से 37 सीटें, कश्मीर में 46 सीटें, लद्दाख से 4 उम्मीदवार आते हैं, जबकि वहीं 5 अगस्त 2019 में लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तब जम्मू कश्मीर विधानसभा की कुल संख्या घट करके 83 हो गई थी, और अब अगर चुनाव होगा तो माना जा रहा है वहां पर कुल 90 सीटें होंगी, और चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कम से कम 46 सीटों की जरूरत होगी। जो भी पार्टी
46 सीट लेकर के आएगी, उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव नहीं चाहती। तमाम नेताओं का ऐसा कहना है, क्योंकि अगर वहां पर चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हार निश्चित है, बीजेपी हार जाएगी और इसीलिए बीजेपी चुनाव नहीं करवाना चाह रही है। अगर चुनाव हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर एक देश का अहम हिस्सा है ही, इसके साथ ही एक राज्य है ही, इसके साथ ही वहाँ का जो विकास है वो गति पकड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री होगा वहाँ और उपराज्यपाल होंगे, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, तो जाहिर सी बात है उसका भी भला होगा। लेकिन मौजूदा सरकार जो केंद्र में सरकार है वो नहीं चाहती और इसीलिए फारूक अब्दुल्ला अब तमाम अपोजिशन के राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात करके और चुनाव आयोग से भी मिलेंगे और मांग करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी इसीलिए चुनाव नहीं चाहती कि अगर वहां पर चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा? आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। धन्यवाद।